हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 5 था उसकी एक्सरसाइज 5.1 कराई थी। आज मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 जो मैंने आपको पिछली वीडियो कराई थी। उसमें मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था श्रेणी का अनुपात यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो हमारा फॉर्मूला है श्रेणी के एन पदों का, इस फॉर्मूले की हमको जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है 5.2 उसमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है प्रत्येक क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन के जस्ट बाद उसके टाइप को चेंज करेगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो कुछ और टाइप से दिया हुआ होगा, जो हमारा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ और टाइप से दिया होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको डीपली पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर उसको सोल्व करना है। आइए हम ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का जो हमारी 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 मान लिखे हुए हैं पर ए डी एन और ए एन। इन 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू आपको दी हुई है और इसमें ना 5 पार्ट है। पहले के कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। अब इन 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू आपको गिवन दैट है और चौथी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब मैं ले लेता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ना a बराबर तो है 7, a के नीचे 7 लिखा हुआ है तो ये हमारा a का मान हो गया। और भाई d के नीचे 3 लिखा हुआ है फर्स्ट में तो हमारा ये d का मान हो गया। और n के नीचे 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये n का मान हो गया। और जो an है उसके नीचे डॉट 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 के बिंदु से दिख रहे होंगे आपको, यानी ये आपको फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। तो श्रेणी का आपको पहले सवाल में nवां पद निकालना है, यानी अंतिम पद निकालना है आपको। श्रेणी का क्या निकालना है? अंतिम पद। और फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो हमको फाइंड करना है, ए का मान है 7 और एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो 7 जमा 8 में से 1 घटाकर कितना आता है? 7 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 7 जमा 7 से कितना आ गया? 21। और 21 में जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 28। यानी जो हमारा श्रेणी का जो अंतिम पद आया वो कितना आ गया? 28 यानी 28 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर पहले के पहले पार्ट का मान जो आ गया, यानी श्रेणी का अनवा जो पद आया वो हमारा 28 आ गया। अब हम इसका 5वां पार्ट ले लेते हैं। जो बीच के पार्ट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है। अब इसका मैं ले लेता हूं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है? देखो पार्ट नंबर 5 में ए के नीचे तो लिखा हुआ है, यानी ए का मान तो दे रखा है उसने 3.5 और डी के नीचे कुछ नहीं, यानी डी के नीचे 0 लिखा है तो डी का मान हो गया हमारा 0। और एन के नीचे लिखा हुआ है हमारा 105, यानी एन का मान हमारा 105 है। तो हमको ए एन निकालना है इसमें भी। ये तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको करा दिया। दूसरा ले लेते हैं, दूसरे टाइप का हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो 4 ले लेते हैं, पहले का 4 पार्ट। इसमें क्या है? ए के नीचे तो लिखा हुआ है माइनस के 18.9 और डी के नीचे हमारा दिया हुआ है 2.5, यानी डी का मान 2.5। एन के नीचे डॉट डॉट से है तो हमको इसमें से फाइंड करना है। और भाई ए एन बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3.6। अब फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए एन कितना है हमारा? 3.6। ए एन की जगह हमने 3.6 लिख दिया और ए का मान है हमारा माइनस के 18.9 जमा एन हमको निकालना है, इसको जुकातू रखेंगे और डी का मान है हमारा 2.5। अब इस इक्वेशन को ना सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये वैल्यू इधर माइनस की है तो ये इधर किसकी जाएगी? प्लस की। तो 3.6 जमा 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको इसमें जब जोड़ेंगे 9 और 6 15 का 5 का हासिल को 1 लग गया, 8 और 3 11 और 1 हासिल वाला 12 और 1 और 1 2, यानी आ गया 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो ये जो 2.5 है वो n माइनस 1 की गुणा में है, तो ये जब इधर गुणा में है तो इधर आगे कायम हो जाएगा भाग में। तो n माइनस 1 बराबर हमारा आ गया 22.5
बटे 2.5। अब देखो ऊपर भी एक अंक बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल होगी, तो हमारा आ गया 225 बटे 25। अब 25 का पढ़ा पढ़ लेते हैं, कितना होता है 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, तो हमारा आ गया n-1 बराबर 9। अब देखो ये 1 इस साइड माइनस क्या, तो उस साइड जाकर कहीं हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी, तो n का मान हमारा यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। तो श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, इसमें 10 पद हैं। अब ले लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा 10 7, यानी जो हमारी श्रेणी है वो दी हुई है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। अब a बराबर तो हमारा यहाँ पे हो गया 10 और d बराबर हो गया, यानी a2 में से a1 को घटा देंगे, 7 माइनस 10 बराबर आ गया माइनस के 3 आ गया। और यहाँ पे हमको निकालना है श्रेणी का 30वां पद, बताना है कि कौन सा होगा, यानी हमको बताना है a30 श्रेणी का 30वां पद। और ये जो नीचे होता है ना 30, ये हमारा किसका मान आ गया, ये n का मान है, और n का मान कितना हो गया हमारा, इसमें n का मान है हमारा यहाँ पे 30। तो श्रेणी होती है हमारी, जो हमारा श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको निकालना है an, यानी a30 निकालना है, बराबर a का मान कितना है 10 जमा n का मान है 30 माइनस 1 और d का मान आया माइनस के 3। अब 10 प्लस इसमें से जा कितना बचेगा 29 और गुणा माइनस के 3, 30 में से 1 गया 29 बचता है, तो ये बराबर आ गया भाई हमारा 10 जुगा तो और 29 किया प्लस माइनस माइनस आ गया 9 तिया 27 का 7 का 3 दूनी 6 और 7 माइनस के 77 आ गया, यानी जो a30 है वो आ गया हमारा 77 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 तिया 27 का 7 का हासिल को 2 लग गए, 3 दूनी 6 और 2 हासिल कितना हो गया 8, यानी 81 आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा a30 बराबर, जब 87 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 87 हमारा माइनस का, तो माइनस का 77 आ गया, यानी जो श्रेणी है उस श्रेणी का जो हमारा 30वां पद है वो क्या आया माइनस के 77। श्रेणी का 30वां पद क्या आ गया 77 आ गया, कितना आ गया 77। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे a30, 30वां पद पूछ रहा, a30 बराबर किसके होता है a प्लस 29d, जो हमारा श्रेणी का 30वां पद पूछ रहा है ना, तो श्रेणी का जो 30वां पद, दूसरा तरीका क्या था निकालने का, a30 बराबर a प्लस 29d। अब a का मान कितना है 10 जमा 29 गुना d का मान कितना है हमारा माइनस के 3, तो ये आ गया 10 माइनस प्लस माइनस के कितना आ गया 29 दिया 87, तो ये आ गया हमारा माइनस के 77। ये दूसरा तरीका है, और ये हमारा, यानी ये तो हमने किया पिछली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और ये हमने कर दिया अपनी इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, किसी के अकॉर्डिंग करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट खुद करके देख लीजिए, सिमिलरली ऐसा ही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के रिक्त खाने हैं, इनको ज्ञात कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ 5 बॉक्स और 9 सही 1/2। अब देखिए 5 यू का 2 रखते हैं। पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी सिंपल, यानी फ्रैक्शन में जो संख्या है निश्चित जो भिन्न है, इसको सिंपल कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, अब देखो हम जो दूसरा पद हो या श्रेणी का तीसरा पद हो उसको फाइंड करने के लिए, सपोज दैट भाई हमको श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, तो इसको निकालने के लिए a प्लस b होना चाहिए, और तीसरा निकालना है तो a प्लस 2d, यानी एक तो a चाहिए और एक हमको d चाहिए। यानी a का मान तो हमारे पास है और d का मान हमारे पास नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे दिया हुआ है उसने a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर होगा हमारा 5 और एक हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, इन चौथा पद दे दिया। a4 बराबर उसने दिया है 19/2 के, और a4 का मान हमको पता है क्या होता है a प्लस, यानी a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3b, और ये बराबर किसके है 19/2 के, और a बराबर कितना है 5 है, तो a की जगह हम लिख लेंगे 5, यहाँ पे लिख लेंगे a का मान रखने
पर जब ए का मान रखेंगे तो आ गया 5 माइनस 3d बराबर 19/2। तो ये आ गया हमारा 5 माइनस 3d बराबर 19/2 आ गया। अब माइनस के 3d जो का तू रखेंगे और ये माइनस, ये 5 इधर प्लस का तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 19/2 माइनस 5। तो माइनस के 3d बराबर एलसीएम ले लेंगे, 19 माइनस 2 पंजे 10 बटे एलसीएम में कितना आ गया 2 आ गया। तो माइनस के 3d बराबर आ गया 9/2 आ गया। अब d बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 गुना माइनस के 3। तो ये आ गया 3 से 9 कट जाएगा, 3 किया 9, तो ये आ गया हमारा माइनस के 3/2। यानी जो d आ गई हमारी वो आ गई 3/2। अब हमको निकालना है एक तो a, इसको बोलते हैं a2 और ये होता है हमारा a3, यानी श्रेणी का पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये तीसरा। अब हम निकालते हैं a2 निकाल लेते हैं पहले। a2 बराबर होता है a प्लस d के। अब a का मान तो है 5 और d का मान आया माइनस के 3/2। कितना आया 3/2। तो ये हो गया भाई हमारा, इसका 5 दूनी 10 माइनस 3/2, तो ये आ गया हमारा 7/2। यानी श्रेणी का जो दूसरा पद आ गया वो आ गया, यानी ये बॉक्स आ गया हमारा 7/2 आ गया इस बॉक्स में। अब निकाल लेते हैं तीसरा बॉक्स, यानी a3 तीसरा पद, और ये बराबर होता है a प्लस 2d के। अब a का मान है हमारा यहाँ पे 5 और जमा 2 गुना माइनस के 3/2, d का मान 3 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा 5 प्लस माइनस माइनस के 3, यानी 5 में से 3 गया 2। तो हमारा जो a3 आ गया, इस बॉक्स में कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा जो श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद निकालना था और हमको पांचवा और चौथा पद दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारा एक पद तो आ गया हमारा श्रेणी का 7/2 और दूसरा पद हमारा आ गया श्रेणी का 2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का ना, यानी इस जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का ना हम नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसका हम पार्ट ले लेते हैं 5, तो पार्ट नंबर 5 ले लेते हैं, तो भी देख लेते हैं। और जो इसके पार्ट बचे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 तो मैंने कराया, ये आपको पार्ट 4 ये आपको खुद से करने हैं और उनके आंसर ना मुझको कमेंट से या व्हाट्सएप करके आप बता देंगे, ठीक है, जो भी उनके आंसर आएंगे। क्वेश्चन 5 पार्ट ले लेते हैं इसका तरीका। ये है हमारा बॉक्स 38, बॉक्स और माइनस के 22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, यानी जो हमारी श्रेणी है, इस श्रेणी में टोटल 6 पद है और उन 6 पद में से हमको 2 पद दिए हुए हैं। एक तो हमको A2 दिया हुआ है और एक हमको A6 दिया हुआ है। अब इन 2 पदों से हम क्या करेंगे, हम इन 2 पदों से हम इस श्रेणी के जो बाकी बचे हुए पद हैं उनको निकाल लेंगे। अब इन 2 पदों से हम पहले तो A और D का मान निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, अब देखो A2 दे दिया उसने, अब A2 बराबर कितना दिया उसने 38 दे दिया। अब A2 हमें पता है कि किसके बराबर होता है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, यानी बराबर 38 के आ गई। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। अब एक उसने दिया हमको A6 बराबर दिया हुआ है 22 के माइनस के। अब हमको पता है क्या लिख सकते हैं, A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं और बराबर किसके है -22 की। ये उसने हमको समीकरण 2 दे दी। अब हमारे पास 2 समीकरण है, एक तो A प्लस D बराबर 38 और एक है A प्लस 5D बराबर -22। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से घटा देते हैं समीकरण 2 को। अब इसको लिख लो A प्लस D बराबर किसके 38 के, A प्लस 5D बराबर -22। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, चिन्ह बदल देंगे, ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो संख्या प्लस का हो जाता है जब हम किसी को किसी पद में से घटाते हैं। ये कैंसिल होगा। अब 5D माइनस के और D प्लस के, तो माइनस के 4D बच गया। अब 38 प्लस का है और 22 भी प्लस का है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 2 3 2 5 60 आ गया। तो D बराबर हमारे यहाँ से आ गया 15 चौका 60, यानी माइनस के 15 आ गया। यानी D का मान कितना आ गया माइनस के 15 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण
1 में रखने पर, जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये है हमारी समीकरण 1, a प्लस d बराबर कितना है 38 के है। अब इसमें रख देते हैं a माइनस 15 आया d का मान बराबर 38, तो ये आ गया a बराबर 38, ये माइनस का था इधर आगे प्लस का होगा, तो a बराबर आ गया हमारा 8 5 13 3 4 और 5 53, यानी जो हमारा श्रेणी का प्रथम पद आया वो 53 आ गया। यानी पहले बॉक्स में कितना आ गया हमारा 53 फिल हो गया, यानी a का मान आ गया और हमारे पास d का भी मान आ गया। अब हमसे वो a3 पूछे, a4 पूछे, a6 पूछे, यानी अब हमसे वो श्रेणी का कौन सा भी पद पूछता है हम उसको निकाल देंगे। अब इसमें हमसे निकलवा रहा है a3, अब हम श्रेणी का तीसरा पद निकाल लेते हैं, तो a3 बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस 2d के बराबर होता है। अब a का मान हमारा कितना आया था 53 जमा 2 गुणा माइनस के 15, तो ये आ गया हमारा 53 माइनस 30, और 53 में से 30 गए कितना बचते हैं, ये 3 जुका तो, और 5 में से 3 गया 2, तो हमारा श्रेणी का तीसरा पद आ गया वो कितना आ गया 23 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पद निकालते हैं a4 भी तो फाइंड करना है, a4 बराबर होगा a प्लस 3d। अब a का मान आया था हमारा 53 और प्लस 3 गुणा माइनस के 15, तो ये आ गया 53 माइनस 15 तिया 45, 53 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ गया, यानी जो हमारा a4 आया वो कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालते हैं श्रेणी का पांचवा पद, तो a5 बराबर होगा a प्लस 4d के। अब a का मान आया हमारा 53 और प्लस 4 गुना माइनस के 15, तो ये आ गया हमारा 53 माइनस 15 होगा 60, 53 में से 7 जाकर कितने बचेंगे माइनस के 7, यानी जो हमारा श्रेणी का पांचवा पद आया वो आ गया माइनस के 7। तो हमसे पूछ रहा था वो ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, तो और ये वाला बॉक्स हमने निकाल दिए। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो ऐसे ही सोल्व करना है। जो हमारे बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आगे जो थ्योरेटिकल मैथ में दिए हुए हैं, उसमें क्या होगा वो बोल देगा किसी श्रेणी का दूसरा पद 38 है और श्रेणी का छठा पद माइनस के 22 है, तो कह देगा कि आपको श्रेणी का 31वां पद निकालिए, श्रेणी का 10वां पद निकालिए, श्रेणी का 5वां पद निकालिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। उसमें भी आपको 2 इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, दोनों समीकरणों को हल करके विलोपन विधि से कर लो या ब्रजगुणन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, लेकिन जो सबसे अच्छी विधि है वो हमारी होगी विलोपन विधि। ठीक है, इसको मैंने विलोपन विधि से सोल्व किया इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों इक्वेशनों को मैंने विलोपन विधि से सोल्व किया। तो इसको सोल्व करने के बाद d बराबर तो आ गया था हमारा माइनस के 15 आ गया था और a बराबर हमारा 53, यानी श्रेणी का प्रथम पद 53 आ गया था। अब जब 2 मान हमारे पास होंगे a और d, तो हमसे श्रेणी का जो भी वो पद पूछेगा वो हम एग्जिट एकदम से निकाल देंगे। 31वां पद पूछेगा तो हम श्रेणी का 31वां पद a प्लस 30d करके निकाल देंगे। 1000वां पद पूछेगा तो a 1000 को क्या लिखेंगे a प्लस 999d करके निकाल देंगे। नहीं, हमारे पास यदि a की और d की वैल्यू है, कुल मिला के हम उस पद उस श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब ऐसे ही होने वाले हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3, 8, 13, 18 2 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 3, 8, 13 यानी 3, 8, 13, 18 2 का कौन सा पद 78 है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब और हमको बताना है कि श्रेणी का कौन सा पद 78 है, यानी ये श्रेणी ऐसे चलती जा रही 3, 8, 13, 18
यहाँ पर अगला पद, यहाँ पर अगला पद, यानी जो कुल मिला कहने की बात है, ये पूछ रहा है कि ये जो 78 है ये इस श्रेणी में कौन से नंबर पे आता है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, देखो ए बराबर हमको दिया हुआ है 3, कोई भी वैल्यू निकालनी हो, 73वां 74वां 75वां पद या कुछ भी, ए और डी तो हमको चाहिए। ए का मान 3 है और डी बराबर हो जाएगा हमारा 8 - 3 बराबर 5। और क्या है, का कौन सा पद 78 है। 78 मतलब ए एन का मान दे दिया इसमें, अंतिम पद कितना है हमारा यहाँ पे 78 है। अब हम मेरे पास फॉर्मूला श्रेणी के n पदों, श्रेणी का जो nवा पद होता है ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है हमारे यहाँ पे 78 है, ए का मान कितना है हमारे यहाँ पे 3 है, जमा n हमको इसमें से निकालना है, और डी का मान हमारा कितना आया था 5 आया था। अब 78, ये 3 इधर प्लस का है तो इधर आके हमारा माइनस का हो गया, और n - 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 गए, कितना बच गया 75। अब देखो ये जो 5 है ये इस साइड गुना में है तो इस साइड का में जाएगा, ये भाग में जाएगा, और बराबर n - 1। तो इसको काट लेंगे 5 ही कम 5, 2 और 5 5 25। तो हमारा यहाँ पे आ गया n - 1 बराबर 15। n - 1 बराबर 15। ये माइनस का है, इधर जाकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। तो n बराबर आ गया हमारा 16, यानी जो श्रेणी का 16वां पद है वो क्या होगा हमारा 78 होगा। यानी श्रेणी में जो 78वां पद स्थित है वो 16वें नंबर पे स्थित है। यानी क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करना है, यानी देख के पॉइंट को देखना है कि वो कह रहा क्या है और वो क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है आपसे। कभी यहाँ पे आप इसको n ले लो, v के n बराबर 78, ये देखना है कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या आपसे पूछ रहा है। अब इस एक्सरसाइज का हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस सीरीज का मतलब इस एक्सरसाइज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें बताना है कि आपको टोटल कितने पद हैं। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल जो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें तो कह देता कि कौन सा पद अटकता है। ये हम उस सीरीज को ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 3 8 13 18 2 2 2 2 78। अब इसमें भी कह सकते हैं कि बताइए श्रेणी में कितने पद हैं, बोल सकता है ना। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ जैसे 7 13 19 2 2 2 205, इस श्रेणी में बताना आपको कितने पद हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बताओ क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में कि देखता है कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है। तो आपको चूकना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम से आपके माइंड में आ जाना चाहिए ऊपर वाला क्वेश्चन लेके और निचले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ क्या डिफरेंस है। ओनली इसको उसने कह दिया कि का कौन सा पद 78 है, इसमें उसने इसको स्पष्ट सामने नहीं लिखा, और इसमें जो निचली हमारी जो ये श्रेणी है इसमें उसने इसके सामने लिख दिया और कह दिया कि ये बताना है जो हमारी टोटल श्रेणी बनी इसमें कितने पद हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों पार्ट को आप हल कर लेंगे। हम ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा AP 11 8 जो श्रेणी दी है 11 8 5 2 2 2 2 का एक पद -150 है, क्यों। का एक पद -150 है, क्यों। ये भी बताना है कि ये यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये श्रेणी हमको दी हुई है और इस श्रेणी में ये पूछ रहा है कि ये जो 150 है क्या ये इस श्रेणी में आता है, यदि आता है तो क्यों आता है और आता नहीं तो क्यों नहीं आता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन इससे पहला था क्वेश्चन नंबर 5 और 4, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो करते हैं, a बराबर 11 है, b बराबर 8 - 11 बराबर -3 है। ये पूछ रहा है कि श्रेणी का बताना है -150 पद है या नहीं है, यानी an दे दिया, an बराबर यहाँ पे -150
50 है हमारा। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 और 4 जैसा ही है आपका। यदि हमारा यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, ए एन बराबर आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान है माइनस के 150 यानी 150 है माइनस के, ए का मान हमारा यहाँ पे 11 है प्लस एन का मान हमारा यहाँ पे माइनस के एन का मान हमको निकालना ही है एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान हमारा है भाई यहाँ पे माइनस के 3। अब ये 11 इधर प्लस का इस साइड आ गया, ये 11 हमारा माइनस का हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। ये इनको ऐड कर लेंगे तो आ गया माइनस के 161 और अपॉन ये देखिए 3 इधर माइनस मल्टीप्लाई में इधर आ गया हमारा डिवाइड में हो जाएगा और बराबर एन माइनस 1। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया। अब देखो एन माइनस 1 बराबर आ गया 161/3। अब देखो ये आ गया हमारा एन माइनस 1 बराबर 161/3। ये प्लस का आके इधर हो जाएगा, ये माइनस का था इस साइड आ गया, ये प्लस का हो गया। हम ले लेते हैं 161 प्लस 3 कम 3/3। 161 और 3 कितने हो गया 164/3 आ गया। अब इसको काटते हैं 3 पर 15 और आगे इसका टेबल चलता नहीं, यानी एन का मान हमारा आ गया 164/3 और जो कि एक जो हमारा 150 जो हमारा इसने कहा कि ये बताना है आपको क्या माइनस के 150 श्रेणी का इस श्रेणी का पद है या नहीं है, और नहीं है तो ये पद श्रेणी का क्यों नहीं है। अब देखो यदि एन का जो मान है, एन का मान यदि यानी पदों की संख्या आती है भिन्नात्मक, हमेशा याद रखेंगे यदि एन का मान, गौर से थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि एन का मान हमारा आता है भिन्नात्मक यानी भिन्न रूप में, तो कभी भी जो हमारी श्रेणी होगी उस श्रेणी का कोई भी पद कभी भी, यानी जो श्रेणी होगी वो श्रेणी में जितने भी हमारे पद होते हैं या तो कंप्लीट 2 होंगे या कंप्लीट 3 पद होंगे या कंप्लीट 4 पद होंगे श्रेणी में। आपने सुना है कि भाई इस श्रेणी में 2.5 पद है, यानी एन का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं आएगा, भिन्न रूप में हमारा एन का मान कभी नहीं आता। ये एक कंप्लीट पूर्णांक आएगा जब भी आएगा, या तो एन का मान 2 आए 3 आए 4 आए, यानी कोई ना कोई कंप्लीट नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो भिन्न रूप में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, कभी भी किसी भी श्रेणी के यानी उसमें जो पद होते हैं वो 2.5 3.5 4.5 या भिन्नात्मक रूप में नहीं होते। डी का मान भिन्न रूप में आ सकता है, चलेगा। ए का मान भिन्न रूप में हो आ जाए, चलेगा। एन श्रेणी का अंतिम पद भिन्न रूप में हो, चलेगा, लेकिन श्रेणी में पदों की संख्या भिन्न रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि श्रेणी में पदों की संख्या भिन्न रूप में आ रही है तो वो समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार सोल्व करके देखना, और यदि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो मैं आपको जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं आपको इससे पहले जस्ट ऊपर ले एक्सरसाइज 5.2 के, उनको जितने भी रहे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करके देखना। यदि उनमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं उनको आपको करा दूंगा। ठीक है, और जो इस एक्सरसाइज के जितने भी नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में 5.2 की जो अगली वीडियो आएगी उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। और जो आपकी डिफिकल्टी होगी 5.1 से रिलेटेड या 5.2 से रिलेटेड जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उसको भी मैं आपको अपनी जो हमारी 5.2 का जो सेकंड पार्ट आएगा उस वीडियो के जरिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आपसे गुजारिश है, देखिए जब तक कोविड-19 की ये कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन जो बनी हुई है, इस दौरान आप ना अपने घर पे ही रहिए और अपने घर पे ही रह करके स्टडी कीजिए। देखिए गांव में या शहरों में क्या है कि बहुत से टीचर्स क्या है कि प्रशासन से बिना अनुमति के ही पढ़ा रहे हैं, यानी प्रशासन ने अभी किसी को पढ़ाने की कोई अनुमति नहीं दी लेकिन वो फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये ना बहुत गलत है। यदि भगवान ना करे किसी को ये हो जाए तो बहुत ही बुरी कंडीशन बन जाएगी। जब आपके पास पढ़ने का साधन घर पे ही है तो आप घर पे ही बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप घर पे रहें और बार बार हाथ धोएं और पूरी सावधानी के साथ रहें। ठीक है ना,
जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो ओपन होने वाले हैं। ठीक है, और आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको मैथ की चैप्टर बाय चैप्टर एवरी डे एक एक एक्सरसाइज अच्छे से कराता रहूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं वो आपकी सोल्व कराता रहूंगा। और ऐसा नहीं है मैं आपको एक्सरसाइज ही कराऊंगा अपनी वीडियोज में। जब भी हमारा चैप्टर फिनिश होगा मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, यानी आपका टेस्ट भी लिया जाएगा और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी आपको। तो आप अपने घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और चैनल को लाइक करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास 10th में पढ़ने वाले, उनको वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिल सके। के लिए जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।